अजीत एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर होशियारपुर। बलाए बद क्या है, हवाए बद क्या है और ओपरी कसर क्या है, क्या लाल किताब में इसके बारे में कुछ बताया गया है कि नहीं बताया गया है। आम लोग जो हैं उनको बड़ा सा वहम रहता है कि उनके ऊपर किसी ने कीता कराया है, कुछ उनके ऊपर कोई ओपरी कसर है, किसी ने फूंक मार दी है, किसी ने कुछ कर दिया है। तो लाल किताब में इसके बारे में क्या है। वैसे शास्त्रों में, वेदों में से सारी जगह पर कहीं ना कहीं पर इन बुरी आत्माओं के बारे में वर्णन आता है, मगर लाल किताब में जो है हवा ए बद और बला ए बद, जो कि फारसी के शब्द हैं, उनका जिक्र आया है। नजर बद से भाव किसी की बुरी नज़र लगना, और नाग हानि भी एक लफ्ज़ आया है, यानी अचानक से कोई दुश्मन और या कोई बुरी बात हो जाना। और अब सवाल ये है कि लाल किताब में ओपरी कसर, भूत प्रेत, कीता कराया, इवल स्पिरिट्स, बुरी आत्माओं का प्रकोप आदि के बारे में किस ग्रह के साथ संबंध जोड़ा गया है। या यह एक मानसिक रोग है जिसमें कोई छाया वगैरह तो नहीं होती, मगर किसी को कोई छाया दिख जानी, कुछ खून के छींटे पड़ जाना, चाहे वो पक्षी के ही हों, रात को दाब पड़नी, शरीर में मतलब भारीपन रहना, बुरे सपने आने, या ऐसे वाक़े हों जो कि ग्रहों का प्रकोप हो, या कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि ऊपरी असर या ऊपरी कसर के कारण होती है। जैसे भारतीय ग्रंथ हैं या वेस्टर्न लोगों के ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनमें भी इवल स्पिरिट्स के बारे में वर्णन जरूर आता है। यह ग्रहों के कारण भी हो सकता है। इसका दोष कहाँ से शुरू होता है और कैसे शुरू होता है, और कौन व्यक्ति जो है वो किसी के ऊपर कोई ऐसा कार्य करेगा कि उसके ऊपर हो जाए। अगर किसी व्यक्ति के ग्रह कमज़ोर हों तब ही उस पर असर होगा, वैसे नहीं होगा। और अथर्ववेद में भी इसके बारे में जिक्र आया है कि कैसे आपने अपनी रक्षा के करंट बांधने हैं, कैसे आपने धागा बांधना है, कैसे आपने कोई धातु धारण करनी है जिससे कि आपके ऊपर कोई असर ना हो। तो लाल किताब में इसके बारे में बड़ा विस्तार से बताया गया है, मगर कुछ ग्रहों का इसके साथ जोड़कर उन्होंने बताया है। सबसे पहले अगर बात करें तो चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा जिस व्यक्ति का तीसरे भाव में हो उसको हवाए बद और किसी ऐसी ऊपरी कसर की छाया हो सकती है। क्यों होगी ये भी उसमें बताया गया है। सबसे पहले तो कुंडली में किसी व्यक्ति के अगर चंद्रमा खाना नंबर 3 में तो हो, तो ऐसे व्यक्ति को मतलब जब बच्चा पैदा होता है आगे कोई, तो उसके ऊपर असर इसका हो सकता है। और लड़की पैदा हो या लड़का पैदा हो नंबर 3 वाले के, तो उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा प्रभाव देखने को मिल जाता है जिसमें कहा जाता है कि ऊपरी कसर या बला ए बद, मतलब बला हो, कोई बद हो, खराब बद रूह हो, वो उसके ऊपर असर करती है। और ये चीज़ें करती क्या हैं, मानसिक या शारीरिक कष्ट देती हैं। व्यक्ति के पैसे का नुकसान चला जाता है, उसकी कारोबार डाउन चला जाता है, उसका जो है बच्चों के साथ मनमुटाव हो जाएगा, उसका पत्नी के साथ डाइवोर्स हो जाएगा, या ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं इनके कारणों से। और इसका उपाय भी बता दिया गया है। जब भी चंद्रमा अकेला 3 में हो या पापी ग्रहों से दृष्ट हो, और उसमें क्या है कि वो कहता है अगर लड़की का जन्म हो जाए तो ऐसे इंसान को चंद्र की अशियाँ वस्तुओं को दान कर देना चाहिए। चंद्र की अशियाँ जैसे चांदी और दूध और चावल। इसी तरह से अगर चंद्र 3 वाले के लड़का पैदा हो जाए तो उसको क्या है, सूर्य की वस्तुओं का दान करना चाहिए। सूर्य की वस्तुएं होती हैं जैसे तांबा है या उसका जो गुड़ है, ये चीज़ों का दान करते रहना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को जो चंद्रमा 3 वाला है, जब उसका विवाह हो जाए तो उसको क्या है कि इन चीज़ों का दान भी कर देना चाहिए। या उसके घर में शादी हो कोई भी, उसके भाई की, उसके भतीजे की, या उसके जो इकट्ठे रहते हों, तो तब भी उसको सूर्य की चीज़ों का दान करते रहना चाहिए। क्योंकि
नहीं तो जहमत, बीमारी, मौतें उसको जो घेरे रखेंगी। और ये बलाए बद ही हैं जो कि ऐसी चीज़ें करती हैं। और अब देखें कि इसके बाद केतु का भी आता है रोल, बुध का भी रोल आता है, और गुरु शनि का भी रोल इसमें आता है कि भाई किन ग्रहों के कारण से व्यक्ति को जो है कोई भी ऐसी ओपरी असर, ओपरी कसर कुछ भी हो सकती है। अगर बुध 9 की बात करें हम, बुध 9 में हो अगर, तो उस व्यक्ति को भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लाल किताब में इसे तिलस्मी भूत कहा गया है। और तिलस्मी भूत का मतलब है कि ये भूत की तरह व्यक्ति का जो है वो नुकसान करेगा। तो जब तक बुध 9 में है बैठा, ग्रह न कोई बोलता है, एक वर्ष है, एक श्लोक है कि जब तक बुध 9 में है बैठा, ग्रह न कोई बोलता है, भूले से अगर कोई बोले, बुध न उसको छोड़ता है। तो बुध जो है यहाँ पर बड़ा पावरफुल हो जाता है। मगर अब वो बुध चलेगा किससे, वो किससे डर के काम करेगा, वो चंद्रमा से डर के काम करेगा। क्योंकि व्यक्ति को जो आयु है बुध की, जैसे 17 साल, 28 साल, 34 साल या 15 साल या 13 साल की उम्र में, या इन महीनों में, या महीने के इन दिनों में उसको जरूर नुकसान होगा। और ऐसा व्यक्ति न खुशहाल रहेगा, ना रहने देगा किसी को। चमगादड़ का इसके साथ, बैट का इसके साथ वर्णन किया गया है कि चमगादड़ जो होता है वो उल्टा लटकता है रात को, और कहता है जहाँ हम लटके वहाँ तुम भी लटक जाओ। ऐसा व्यक्ति दूसरों को भी नुकसान करता है जहाँ बुध 9 में हो। तो इसके लिए नाक छेदन बताया गया है। अगर नाक छेदन से भी काम ना चले तो नया कपड़ा जब भी धारण करें तो पहले दरिया के पानी के उसके ऊपर छींटे मार ले। और एक बात और ध्यान रखनी है कि नया कपड़ा जो पहली बारी धारण करना है उसको कभी भी रात को अंधेरे में मत धारण करें, सुबह या दोपहर तक पहन लें, तो उसके ऊपर पानी के छींटे लगाकर। इससे भी बुध को चंद्रमा की मदद मिल जाती है, और बुध जो है वो अपना बुरा असर यहाँ पर नहीं देता, वो बलाए बद से उसको थोड़ी राहत रहती है। और अब केतु की बात करें, केतु दरवेश है मगर मंदा हो, जैसे 6 में नीच है, या उसकी दृष्टि जो है किसी के साथ मंदी हो रही हो, या उसके ऊपर जो बुरे प्रभाव पड़ रहे हों उसके दुश्मनों के, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसके ऊपर भी ये जो हवाए बद या दूसरा जो कहते हैं कि बलाए बद, जो बलाएं हैं वो उसको मतलब कि घेरे रखेंगी। तो केतु वैसे दरवेश है, मगर खराब कब करेगा, जब नीच होगा, क्योंकि कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा असर दे सकता है। और केतु तब ज़्यादा मंदा फल देगा जब आपका घर टी शेप में हो। टी शेप का मतलब ये है कि जैसे ये टी बनती हो, यहाँ से गली आती हो, यहाँ आपका घर हो, दरवाज़ा सामने हो, तो क्या होगा कि और बुरा असर इसका होना शुरू हो जाएगा उन घर में औरतों और बच्चों पर। हवा ऐसी चलेगी कि भूत प्रेती बच्चों को हमला करते रहेंगे, और कोई ना कोई ऐसी प्रेत आत्मा या बुरी आत्मा जो है उनके घर में प्रवेश कर जाती है सीधी जाते हुए। अगर किसी के टेवे में बृहस्पति और शनि इकट्ठे हों, अब गुरु 10वें घर में नीच का हो जाता है, शनि जो है उसका पक्का घर है, मगर यहाँ पर हो या गुरु जिन घरों में मंदा हो उस घर में अगर बृहस्पति और शनि इकट्ठे बैठे और केतु की दृष्टि हो, जैसे केतु की छठी दृष्टि टक्कर वाली, या चौथी दृष्टि या तीसरी दृष्टि हो, तब भी ये जो है उसका बुरा असर पड़ता है। ऐसे व्यक्ति पर भी कुछ ना कुछ, या उसकी औलाद पर बलाए बद का जो है बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। और सीधी हवा आनी, सीधी जो है टक्कर घर के सीधा आपके गली हो और दरवाजे के साथ आकर टकराती हो, और टी शेप में आपका घर हो, तब भी ऐसा देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है कि भूत प्रेत, इवल स्पिरिट्स और ओपरी कसर, इसका भी साया इसमें जिक्र लाल किताब में 1941 वाली और 1952 वाली में ऐसा आया है। तो अब गुरु शनि की युति हो, या
क्या हो कि भाई बुध की 9वें घर में हो, केतु की दृष्टि अगर इस पर हो और केतु खुद भी बुरा हो, गुरु शनि पर दृष्टि भी हो, तब भी ऐसी जो अलामतें हैं, जो जो बुध बद हवाएं हैं, जो बुरी आत्माएं हैं, वो असर डाल सकती हैं। इसलिए इसका बचाव कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करके ही किया जा सकता है, वैसे नहीं किया जा सकता। और हर एक व्यक्ति पर इसका असर नहीं होता, कुछ व्यक्तियों पर ही इसका असर होता है। बाकी शास्त्रों में जो चीज़ें आई हैं, जो नाम आए हैं, उनका असर तो है ही ना व्यक्ति पर। लाल किताब में भी इसका जिक्र आया है। सत श्री अकाल।